एक 16 साल की लड़की इंस्टाग्राम के जाल में इंदौर के एक अनजान लड़के के साथ फंस जाती है। दिसंबर 2023 को एक ऐसा हत्याकांड जन्म लेता है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आराध्या मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली थी। एकदम आम लड़की, स्कूल जाती, इंस्टा पर रील्स बनाती और दोस्तों से बात करती थी। और यहीं उसकी मुलाकात हुई आदित्य नाम के एक लड़के से। उम्र 18 साल, थोड़ा दबंग, थोड़ा चार्म दिखाने वाला। इंस्टाग्राम पर दोनों की बातचीत शुरू हुई, फिर चैट्स पर, फिर कॉल्स और वीडियो कॉल्स तक। धीरे धीरे एक ऑनलाइन रिश्ता बन गया। आराध्या को लगा वो उसे समझता है और आदित्य को लगा अब ये सिर्फ मेरी है। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता गहराता गया, आदित्य का बर्ताव बदलने लगा। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो आराध्या से हर बात पर सवाल करता था। तू किससे हंसकर बात कर रही थी? तेरी इंस्टा स्टोरी में वो लड़का कौन था? किससे चैट कर रही है रात को? हर घंटे आराध्या को कॉल, हर मिनट मैसेज, और अगर एक बार रिप्लाई ना आया तो गाली गलोच, धमकियां। आराध्या पहले तो चुप रही, फिर डरने लगी। उसने अपनी कुछ फ्रेंड्स को बताया। आदित्य अब डराने लगा है, मैं समझ नहीं पा रही क्या करूं। फिर एक दिन उसने आदित्य से कहा, अब मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना है, प्लीज मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। लेकिन आदित्य को यह मंजूर नहीं था। वो बोला, तू मेरी है आराध्या, और अगर तू मेरी नहीं बनी तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं बनने दूंगा। उसने इंस्टा पर फेक आईडी बनाकर आराध्या को फॉलो करना शुरू किया। उसकी हर स्टोरी, हर पोस्ट पर नजर रखने लगा। वो उसके कॉलेज के बाहर तक पहुंच गया, कई बार पीछा किया, कभी बाइक से, कभी पैदल। आराध्या डर गई थी। उसने बात करना लगभग बंद कर दिया। 8 दिसंबर 2023 की शाम थी। आराध्या कोचिंग से निकली थी। वो रोजाना की तरह अकेली थी। उसी वक्त आदित्य ने उसे कॉल किया, बस 5 मिनट मिल ले, आखिरी बार, फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। आराध्या थोड़ी देर सोचती रही, फिर चली गई। किसी को नहीं पता था ये 5 मिनट उसकी जिंदगी के आखिरी 5 मिनट होंगे। रात 7 बजे तक आराध्या घर नहीं पहुंची। मां ने कॉल किया, फोन बंद था। 8 बजे फिर से कॉल किया, अब भी बंद। पिता ने उसके दोस्तों को कॉल किया, किसी को कुछ नहीं पता। 9 बजे आराध्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज निकाला गया और उसमें दिखा आराध्या एक सुनसान गली में एक लड़के से मिल रही थी। वो लड़का था आदित्य। 9 दिसंबर की सुबह इंदौर के बाहरी इलाके में एक काले प्लास्टिक बैग में एक लाश मिली। पास के पुल के नीचे कुछ लोगों ने बदबू महसूस की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची, बैग खोला गया और अंदर आराध्या का शव था। चेहरा बिगड़ा हुआ था, गर्दन पर नाखूनों के गहरे निशान, गला घोंटा गया था। घरवालों को बुलाया गया। मां बेहोश हो गई, पिता फूट फूट कर रो पड़े। मेरी बेटी किसी से डर रही थी, पर उसने कभी कुछ बताया नहीं। जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, इंस्टाग्राम पर #Justice for आराध्या ट्रेंड करने लगा। लाखों लोग उसकी तस्वीर शेयर करने लगे। लोग कह रहे थे, यह सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं है, ये एक सिस्टम की हार है। कुछ लोगों ने यह भी कहा, प्यार और पागलपन के बीच की लाइन इतनी पतली होती है कि जब वो टूटती है तो खून बहता है। पुलिस को आराध्या की डायरी में एक पन्ना मिला। उस पर लिखा था, कभी कभी लगता है मैं खुद को खो रही हूं। सब मुझे हंसती हुई लड़की समझते हैं, पर कोई नहीं जानता मेरे अंदर कितना डर छुपा है। आराध्या अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी कहानी हर उस लड़की के लिए एक सबक है जो अपनी पहचान, अपनी आजादी और अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रही है। और हर उस लड़के के लिए भी जो प्यार के नाम पर किसी की जिंदगी को अपनी जायदाद समझने की गलती करता है। प्यार इज्जत है, ना कि कैद और ना ही पागलपन। आराध्या अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसके बाद की कहानी कहीं ज्यादा डरावनी है। क्योंकि आदित्य ने जो किया वो सिर्फ एक कत्ल नहीं था, वो था ऑब्सेशन, ओनरशिप और ईगो का वो खतरनाक रूप जो आज सोशल मीडिया के जरिए हर गली, हर फोन तक पहुंच गया है। आदित्य ने आराध्या को मारने के बाद सबसे पहले क्या किया पता है? भागा नहीं, छिपा नहीं, परेशान भी नहीं हुआ। उसने सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम खोला
और एक ब्लैक स्क्रीन स्टोरी पोस्ट की। अब कभी किसी और का नहीं होगा, तू मेरी थी, मेरी रहेगी। #RIP। लोगों ने समझा शायद ब्रेकअप हुआ है, शायद लड़ाई के बाद कुछ इमोशनल पोस्ट है। पर जब आराध्या की लाश मिली तो सबकी रूह कांप गई। पुलिस की शुरुआती जांच, इंदौर पुलिस को कॉल आई, एक फ्लैग से तेज बदबू आ रही है। जब दरवाजा खोला गया तो बेड पर एक लड़की की लाश थी। चेहरा तक पहचानने लायक नहीं था, गले पर गहरे निशान थे। पास ही पड़ा था एक स्मार्टफोन और आदित्य की एक टी शर्ट। पास ही पड़ा था एक स्मार्टफोन और आदित्य की एक टी शर्ट। पुलिस ने सबसे पहले कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। आखिरी कॉल आदित्य का, आखिरी मैसेज, बस एक बार मिल लो फिर सब ठीक कर दूंगा। और फिर लोकेशन ट्रेस हुआ। आदित्य भागा नहीं था, वो बस अपने दोस्त के घर छिपा बैठा था। जब आदित्य को पकड़कर पूछताछ की गई तो शुरुआत में उसने कहा, गुस्से में हो गया, मैंने नहीं चाहा था। पर फिर उसके चैट्स, गूगल सर्च और इंस्टाग्राम ड्राफ्ट सामने आए। उसने एक हफ्ता पहले ही रेस्ट इन पीस वाला पोस्ट टाइप करके सेव किया हुआ था। गूगल पर उसने सर्च किया था, गलती से अगर किसी को मार दो तो क्या सजा मिलती है। हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम आफ्टर डेथ, इज लव क्राइम। जब आदित्य को कोर्ट में पेश किया गया तो पूरे इंदौर की नजरों में बस एक ही सवाल था, क्या प्यार सच में जान लेने तक जा सकता है। उसने जज के सामने कहा, मैंने उसे प्यार किया था, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही थी। मैं बस इतना चाहता था कि वो मेरी सुने, किसी और से बात ना करे। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देती, मेरी फीलिंग्स को, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को। उस दिन उसने कहा था, मां, आदित्य बदल गया है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। पर मुझे शक था, मुझे लगता था ये लड़का कुछ जरूर करेगा। काश मैंने उसे रोका होता उस दिन। काश उस मां की आंखों से सिर्फ आंसू नहीं बह रहे थे, बल्कि बह रही थी हर उस मां की चुप्पी जो अपनी बेटियों को मॉडर्न कहकर अकेले लड़ने को छोड़ देती है। इंस्टाग्राम पर आदित्य और आराध्या के हजारों फॉलोअर्स थे। लोग कहते थे कपल गोल्स, परफेक्ट ट्यू, क्यूट AF। पर कोई नहीं जानता था उन रील्स के पीछे कितना डर था, उन सेल्फीज के पीछे कितनी लड़ाई थी, उन हार्ट्स वाले कमेंट्स के पीछे कितना दर्द छिपा था। इस केस के बाद कई साइकोलॉजिस्ट ने मीडिया से बात की। उनका कहना था, आजकल के रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज नहीं है। टीनेजर्स सोशल मीडिया पर पब्लिक वैलिडेशन खोजते हैं, और जब वो वैलिडेशन टूटता है, ईगो टूटती है, और तब शुरू होता है अंधा पागलपन। इस केस के बाद इंदौर और देश के कई हिस्सों में एक अभियान शुरू हुआ, #LoveIsRespect, #No means no even in love। लोग आराध्या की तस्वीरें, पेंटिंग्स और वीडियो शेयर करने लगे। स्कूलों और कॉलेजों में सेमिनार्स हुए जहां बच्चों को यह सिखाया गया, प्यार जबरदस्ती नहीं होता, प्यार इज्जत से होता है। आराध्या की स्कूल टीचर ने एक बात कही, वो बहुत ब्राइट थी, हर बात में लॉजिक करती थी, पर सिर्फ एक चीज में उसने दिल से फैसला किया और वहीं हार गई। और अब ये कहानी सिर्फ आराध्या की नहीं रही, ये हर उस लड़की की कहानी है जो प्यार में भरोसा करती है, और हर उस लड़के की जो प्यार को मालिकाना हक समझ बैठता है। आराध्या की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जो हंसती थी, हर बात पर खिलखिलाकर बोलती थी, अब वो शांत रहने लगी थी। स्कूल में उसकी दोस्त माही ने एक दिन पूछ ही लिया, क्या हुआ आराध्या, तू पहले जैसी नहीं रही। आराध्या ने बस मुस्कुरा दिया और नजरें झुका ली। उसे डर लगने लगा था। अब इंस्टाग्राम पर रील डालने से पहले सोचना पड़ता था, कहीं आदित्य देख न ले। उसने अपने सारे लड़कों वाले फॉलोअर्स हटा दिए, स्टेटस लगाना बंद कर दिया, और कॉन्स पर भी कम आने लगी। लेकिन आदित्य के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। अगर आराध्या स्कूल में किसी लड़के से बात कर लेती तो आदित्य उसे कॉल करके घंटों डांटता, तेरा प्यार मैं हूं, फिर तू दूसरों से क्या बात कर रही है। आराध्या समझाना चाहती थी कि वो बस एक दोस्त है, लेकिन आदित्य अब सुनना नहीं चाहता था। अब वो सिर्फ हुक्म देना जानता था। एक दिन आदित्य ने इंस्टाग्राम पर आराध्या की एक पुरानी फोटो देख ली, जिसमें किसी मेल फ्रेंड ने फायर इमोजी रिएक्ट किया था। बस यही काफी था। उसने आराध्या को कॉल किया और चीखते हुए बोला, तू मेरी है समझी, और अगर किसी और से बात की तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आराध्या डर गई।
उसने अपने पापा का फोन चुपचाप उठाया, इंस्टा डीएक्टिवेट किया और सोच लिया अब मैं आदित्य से थोड़ा दूर रहूंगी। लेकिन जब आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो दूरी बनाना आसान नहीं होता, और दूसरी तरफ जब कोई आपको अपनी जायदाद समझता है तो वो हर दूरी को एक बगावत मानता है। आदित्य अब उसे बार बार धमकी देने लगा था, तू मुझसे दूर क्यों जा रही है? अगर किसी और को चाहा तो जान से मार दूंगा उसे भी और तुझे भी। शुरुआत में आराध्या को लगा शायद ये प्यार का पागलपन है, पर अब उसे महसूस हुआ ये पागलपन का प्यार है। आराध्या ने एक रात अपनी मम्मी से कहने की कोशिश की, मम्मी एक दोस्त है जो परेशान कर रहा है। मम्मी ने सोचा स्कूल की कोई हल्की फुल्की बात होगी। उन्होंने कहा इग्नोर कर दे बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दे। आराध्या चुप हो गई। उसे लगा शायद कोई नहीं समझ पाएगा। अब वो अकेले इस जाल में फंस चुकी थी। एक रात आदित्य ने इंस्टाग्राम पर आराध्या की एक पुरानी रील को फिर से देख लिया और उस पर एक लड़के ने लिखा था, क्यूट लग रही हो। बस इस बार आदित्य ने हद पार कर दी। उसने इंस्टाग्राम पर एक फेक अकाउंट बनाकर आराध्या को डराना शुरू किया, अगर किसी और से बात की तो तेरा चेहरा तेजाब से जला दूंगा, तेरी हर हरकत पर मेरी नजर है। आराध्या कांप गई। अब आराध्या को नींद नहीं आती थी। रात को देर तक जागती, फिर स्कूल में सोती रहती। उसकी टीचर ने एक दिन नोटिस किया और पूछा, सब ठीक है बेटा? आराध्या ने कहा, हाँ मैम, बस नींद नहीं आई कल रात। पर कोई नहीं जानता था कि वो डर में जी रही है, और इस डर ने अब उसका पूरा वजूद घेर लिया था। एक दिन आदित्य ने इंस्टाग्राम से उसकी एक एडिट की हुई फोटो वायरल कर दी। फोटो में ऐसा दिख रहा था जैसे आराध्या किसी लड़के के साथ गलत काम कर रही हो। वो पूरी तरह फेक थी, पर इफेक्ट असली था। स्कूल में बातें फैल गईं। लड़कियां चुपके चुपके उसका मजाक उड़ाने लगी। लड़के उसे घूरते थे और आराध्या का आत्मसम्मान पूरी तरह टूट चुका था। उसने आदित्य को कॉल किया और पूछा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? आदित्य बोला, क्योंकि अब आप मेरी नहीं रही, और जो मेरी नहीं हो सकती वो किसी की नहीं होनी चाहिए। आराध्या ने अब फैसला कर लिया था कि वो ये सब और नहीं सह सकती। उसने अपनी एक भरोसेमंद दोस्त अनुष्का को सब बता दिया। अनुष्का ने सीधा अपनी मां से बात की, और फिर पहली बार आराध्या के घरवालों को पूरी सच्चाई पता चली। मां बाप सन्न थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनकी बेटी इतना सब कुछ अकेले कैसे झेलती रही। पिता ने तुरंत पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई, लेकिन आदित्य ने पहले ही सारे सबूत डिलीट कर दिए थे। कोई स्क्रीनशॉट नहीं, कोई प्रूफ नहीं। केस आगे नहीं बढ़ पाया, और आदित्य को यह लगने लगा कि अब वो जो चाहे कर सकता है। एक दिन स्कूल के बाहर आराध्या को अकेले देखकर आदित्य उसके पास आया। तूने पुलिस में कंप्लेंट क्यों की? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। उस दिन के बाद आराध्या ने स्कूल जाना बंद कर दिया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, और फिर आराध्या ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, मैं थक चुकी हूं। मैंने सिर्फ प्यार किया था, बदले में सिर्फ डर, अपमान और धमकी मिली। अगर मेरी कहानी किसी और की जिंदगी बचा सकती है तो मेरी चुप्पी अब टूटनी चाहिए। एक दिन और अगले दिन आराध्या ने खुद को फांसी लगा ली। पूरा परिवार टूट गया। मां की चीखें मोहल्ले में गूंज रही थीं। पिता बस दीवार से लगकर बैठ गए। उनके पास कोई आंसू नहीं बचे थे। पुलिस ने जब मोबाइल डेटा रिकवर किया तो सब साफ हो गया। चैट्स, धमकियां, एडिट फोटोज और धमकी भरे वॉइस मैसेज, सब कुछ सामने आ गया। आदित्य को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया में खबर फैल गई। 18 साल की लड़की ने इंस्टा पर रिलेशनशिप के बाद आत्महत्या कर ली, पर खबरों में सिर्फ हेडलाइन दिखी, कहानी नहीं। उसकी आखिरी डायरी आज स्कूल की लाइब्रेरी में रखी है। हर साल नई लड़कियां उसे पढ़ती हैं और समझती है कि प्यार कभी भी डर नहीं बनना चाहिए। अगर बन गया तो वो प्यार नहीं, जाल है। अगर आराध्या की कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक मत दीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि हर कोई समझ सके कि प्यार में हद पार करना प्यार नहीं होता, पागलपन होता है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि आजकल के रिश्तों में भरोसे से ज्यादा जहर भर गया है? और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और सच्चे केस लेकर आए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो सबको जाननी चाहिए पर कोई बताता नहीं। आवाज उठाइए आराध्या के लिए। हमारी बात।